Hello guys, in this session, chapter 4, Introduction to Problem Solving, part 3rd. We will discuss about the flowchart and pseudocode. We already discussed about the algorithm. कि algorithm क्या होती है? Algorithm क्या है? एक step by step process है किसी particular problem को solve करने के लिए. और अगर उस algorithm को graphically form में हम represent करें उसके flow को, तो क्या बन जाता है? flowchart. तो सबसे पहले फ्लोचार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग. मींस उसका फ्लो को बताता है कि कहां इनपुट लेगा, कहां प्रोसेस करेगा और किस टाइप से उसका रिजल्ट आएगा. ए फ्लोचार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ए फ्लोचार्ट इज ए डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस. फ्लोचार्ट का एक डायग्राम है जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस मींस शेप यूज की जाती है जिनका स्पेसिफिक मतलब होता है, मीनिंग होता है. डायमंड एंड अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरोज. और ये आपस में किससे कनेक्टेड होती है? एरो की से. ईच शेप रिप्रेजेंट ए स्टेप ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस एंड एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर और लिंक अमंग द स्टेप्स. और ये एरो की आपस में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है और जो लिंक होता है वो स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है. देयर आर स्टैंडर्ड सिंबल टू ड्रॉ दी फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन से स्टैंडर्ड सिंबल्स और शेप्स यूज की जाती है वो देखते हैं. यहाँ पे ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, उनका फंक्शन है और उनका डिस्क्रिप्शन है. ये है और इलिप्स से बोल सकते हैं इसको, जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज की जाती है. मींस फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड में इस शेप का यूज किया जाता है. ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर सिंबल. इट इंडिकेट वेयर द फ्लो चार्ट स्टार्ट एंड एंड्स. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को. ये है रेक्टेंगल जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल्सो कॉल्ड एक्शन सिंबल. इट रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, एक्शन और सिंगल स्टेप्स. मीन्स ये प्रोसेस के लिए. और ये डायमंड शेप ये डिसीजन के लिए यूज करते हैं. ए डिसीजन और ब्रांच पॉइंटिंग यूजुअली ए यस नो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड. मीन्स यहाँ पे कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन के ट्रू होने पे ट्रू वाला कंडीशन चलेगा और फॉल्स होने पे फॉल्स वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. एंड बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेज. और उसके अकॉर्डिंग पाथ 2 ब्रांचेज में स्प्लिट हो जाएगा. और ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है. अगर इनपुट लेना हो तो अपन इस सिंबल में यूज करते हैं और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं. इसे बोलते हैं डेटा सिंबल. द पैरेलल ऑर्गेनम शेप इज यूज्ड इनपुट और आउटपुट डेटा. दिस एरो की क्या करती है? कनेक्ट करती है. कनेक्टेड टू शो ऑर्डर फ्लो बिटवीन शेप्स. मींस एक से अधिक शेप के बीच में फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं. अब हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है. किस चीज के लिए? स्क्वायर फाइंड करने के लिए. कोई नंबर दिया गया होगा, उसका स्क्वायर फाइंड करना है. और बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या इनपुट होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे और क्या आउटपुट होगा. इसमें इनपुट होगा नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड. ऐसा नंबर जिसका अपन को स्क्वायर निकालना है, इनपुट में होगा. प्रोसेस मल्टीप्लाई द नंबर बाई इट्स सेल्फ टू गेट इट्स स्क्वायर. और इसको क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का स्क्वायर गेट करने के लिए. उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या निकलेगा? स्क्वायर. और आउटपुट में क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द नंबर एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर. स्टेप 1 इनपुट नंबर एंड स्टोर इट टू नम. अब एल्गोरिथम में पहली स्टेप क्या होगी? इनपुट लेना है एक नंबर और उसको किसमें स्टोर करना है? नम वेरिएबल में. स्टेप 2 में क्या करेंगे? कंप्यूट नम इनटू नम. नम का स्क्वायर, जो भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर, एंड स्टोर इन इट्स स्क्वायर वेरिएबल. और इस रिजल्ट को किसमें स्टोर करा लेंगे? स्क्वायर वेरिएबल में. और फिर क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे स्क्वायर को. इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और ये आउटपुट एल्गोरिथम. द एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्चोरिकल और ग्राफिकली यूजिंग फ्लो चार्ट. और फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक स्टार्ट सिंबल और स्टॉप सिंबल. इनपुट लेना है नंबर को और स्क्वायर में क्या होगा? नंबर इंटू नंबर. जो इनपुट नंबर लिया है उसका स्क्वायर, फिर प्रिंट कर दो स्क्वायर को और स्टॉप. फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर. तो ये होता है फ्लो चार्ट. और ये एरो की फ्लो को बता रही है कि स्टार्ट किया, फिर इनपुट लिया नंबर,
फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर स्क्वायर को प्रिंट कराया और फिर स्टॉप। फिर ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। मीन्स हमें एक लाइट बल्ब के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, एक प्रॉब्लम है। लाइक प्रॉब्लम मीन्स अपना किसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ पे एक लाइट बल्ब के लिए। सबसे पहले स्टार्ट और लास्ट में स्टॉप होगा। सबसे पहले इज द बल्ब स्विच ऑन, क्या बल्ब का स्विच ऑन है, यस। उसके बाद अगर यस है तो इज इट ब्रंट आउट, क्या बल्ब खराब हो चुका है, यस, देन रिप्लेस द बल्ब। अब नो का केस देखते हैं। इज द बल्ब स्विच ऑन, अगर नहीं, नो, देन स्विच ऑन। अगर स्विच ऑफ है बल्ब का तो अपन को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। फिर उसके बाद में देखना है क्या बल्ब ऑन है, नो, देन अगेन ऑन नहीं है मीन्स बल्ब खराब है। अगर सही है, यस, देन बल्ब जल जाएगा और स्टॉप कर सकते हैं। और इज इट बर्न आउट, अगर बल्ब खराब नहीं है तो क्या रीजन हो सकता है, कॉल इलेक्ट्रिशियन, कि कहीं ना कहीं उसकी सर्किटरी में प्रॉब्लम है। बल्ब भी खराब नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी सर्किटरी में प्रॉब्लम है, और फिर स्टॉप। तो ये किसका फ्लो चार्ट है, एक नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब का। ऐसा बल्ब जो जल नहीं रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो बल्ब खराब हो चुका हो या कहीं सर्किट में प्रॉब्लम हो। ए स्यूडो कोड प्रोनाउंस एज pseudocode is another way of representing algorithm. मीन्स एल्गोरिथम को अलग तरीके से लिखते हैं, किसमें, स्यूडो कोड में। मीन्स इसमें कोई सिंटैक्स वगैरह फॉलो नहीं करते, नॉर्मल स्टेप्स में लिखते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, और इसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं, एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम, जो कि प्रोग्रामर को एल्गोरिथम लिखने में हेल्प मिलती है। इट इज ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक कंप्यूटर एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। इट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, और ये ह्यूमन के को ध्यान में रखते हुए उसकी रीडिंग को प्रॉपर रखने के लिए, और इसको डायरेक्टली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता स्यूडो कोड को। ये सिर्फ एक स्टेप्स है, प्रोसेस है, नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, और इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। किसके लिए, स्यूडो कोड के लिए। द वर्ड स्यूडो मीन्स नॉट रियल, सो स्यूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। स्यूडो कोड का क्या मतलब होता है, जो कोड रियल नहीं है। फॉलोइंग आर द सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीवर्ड व्हाइल राइटिंग स्यूडो कोड, और स्यूडो कोड में कौन से जो ऐसे वर्ड जो अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको देख लेते हैं। इनपुट यूज करते हैं अपन टू रिप्रेजेंट इनपुट, कंप्यूट प्रोसेस करने के लिए, प्रिंट डिस्प्ले कराने के लिए, इंक्रीमेंट वैल्यू को एक बढ़ाने के लिए, डिक्रीमेंट वैल्यू को एक घटाने के लिए, इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए, व्हाइल लूप के लिए, और ट्रू और फॉल्स स्टेट बताने के लिए कि ट्रू मीन्स कंडीशन ट्रू है मीन्स यस बोल सकते हैं, फॉल्स मीन्स नो बोल सकते हैं। अब है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर बाय यूजर, कि यहाँ पे यूजर दो नंबर एंटर कर रहा है यूजिंग स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट, और क्या यूज कर रहा है उसमें, स्यूडो कोड भी यूज कर रहा है और फ्लो चार्ट भी यूज कर रहा है। द स्यूडो कोड फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के सम के लिए स्यूडो कोड। अगर फ्लो चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा जाएगा, लास्ट में स्टॉप लिखा जाएगा। इनपुट में क्या होगा, रीड नंबर 1 और नंबर 2 को रीड किया जाएगा। प्रोसेस में क्या होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों का सम किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, और फिर रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा, और स्टॉप। अब इसमें इनपुट num1 को लिया स्यूडो कोड में, इनपुट num2 को लिया, फिर कंप्यूट में क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, और प्रिंट क्या किया, रिजल्ट को। मीन्स एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्यूडो कोड के जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है अपन उनको किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। क्या फायदा है उसका, उससे अपन इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है और ये अपन ने लिखे हैं, यूजर डिफाइंड है। ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.